हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो जियो के जो हालचाल रहे हैं, देखो मार्केट जब खराब होता है तो फिर चाहे वो जियो हो या फिर कोई भी हो, सभी के हालचाल एक साथ बिगड़ते ही हैं। एंड ये चीज़ें जो है आपको मोस्ट ऑफ द कंपनीज के साथ देखने को मिल ही रही हैं। लेकिन बात ये निकल कर आ रही है, जिस तरीके से सिचुएशन देखने को आपको फिलहाल के समय पर मिल रही है, वो क्या है क्या नहीं है, ये एक बड़ी बात है। आज ना जियो के लिए इस गिरावट में भी एक ऐसी खबर जो है निकल कर आई है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। डेफिनेटली इस बात के जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। अब क्या खबर है, इसका क्या इम्पैक्ट जो है, अच्छा है बुरा, किस तरीके का पड़ेगा, सब कुछ जो है आज डिस्कस हम करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मैं सबसे पहले आपको जियो फाइनेंस का शेयर दिखा देता हूँ। 222 रुपये 55 पैसे पर ये काउंटर जो है आज आपको क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। अगर हम उतार चढ़ाव की बात करें तो लगभग 3.5% की यहाँ पर जो है गिरावट आपको नजर आई है। एंड ये गिरावट कोई छोटी मोटी नहीं है, आप क्लियरली मान के चलिए एक अच्छी खासी एक भारी भरकम गिरावट जो है यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ था, एक महीने में देखो ओवरऑल रिटर्न 7% के हैं। निचले स्तर से अच्छी रिकवरी भी यहाँ पर जनरेट हुई थी। ठीक है, और अब दोबारा से मार्केट गिरने लगा है तो फिर से वही हालचाल है। देखो अभी क्या हुआ था, कुछ दिन पहले, एक हफ्ते पहले, कि मार्केट में रिकवरी आने लगी थी और ठीक ठाक माहौल जो है बनना स्टार्ट हो गया था। लेकिन अभी ये 2-4 दिन पहले इसने हाई बना भी लिया अपना ये वाला, वहां से 5% ये फिर नीचे आ गया, 3% भी जिसमें आज ही गिरा है। तो ये हालचाल है, तो ये कहीं ना कहीं दिक्कतें तो बढ़ती हुई दिखाई दे ही रही है, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। एंड ये प्रॉब्लम पूरे मार्केट के साथ है। अगर आपको लगे कि सिर्फ और सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के साथ है तो ऐसा नहीं है, पूरे के पूरे मार्केट में ये सिचुएशन आज दिखाई दी। ट्रंप जिस तरीके से लगातार अनाउंसमेंट करते चले जा रहे हैं, वो अनाउंसमेंट जो है मार्केट को बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है। अच्छी तो खैर उसमें लगने जैसा कुछ है ही नहीं, ये बात तो पक्का है, बल्कि ये बहुत ज़्यादा हिट कर रहा है मार्केट को। लेकिन अगर हम देखें तो जियो फाइनेंशियल का डायरेक्टली कोई लेना देना है नहीं वैसे इस पर्टिकुलर पूरे मैटर से। ना ये कोई माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ना कोई इंपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका से। लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट के साथ होने के चक्कर में ये गिर रहा है। ठीक है, यही तो आप मान के चल रहे हैं। लेकिन अब जो है मैं आपको दिखाता हूँ सिचुएशन जो है किस तरीके की दिखाई यहाँ पर दे रही है, क्या खबरें जो है निकल कर आ रही हैं वो आप यहाँ पर देखो। ये देखो, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ब्लैक रॉक इन्वेस्ट 665 मिलियन इन अ जॉइंट वेंचर। तो यह अगर आप देखोगे तो ये तो आपको पता ही है कि ये हटाता हूँ, वेबसाइट ही ठीक नहीं है, मैं आपको सही तरीके से दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ से आपको शायद सही मालूम पड़े। क्या हो रहा है ब्लैक रॉक के साथ, तो आपको मालूम ही है किस तरीके की चीज़ें आपको नज़र आई हैं। ठीक है, अब ब्लैक रॉक और जियो लगातार ही कोशिश करते आए हैं कि जॉइंट वेंचर करें, और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को हमें मिली हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है इसमें कि अब एक बड़ा पैसा जो है डाला गया है। एक बड़ा पैसा जियो एंड जियो मतलब ब्लैक रॉक दोनों ही एक अच्छा खासा पैसा डाल रहे हैं। देखो यहाँ पर लिखा है JFSL एंड ब्लैक रॉक have each subscribed 6.65 crore equity share of their 50-50 joint venture Geo BlackRock Investment Advisory Private Limited. The shares were allotted at the face value of 10 rupee each, aggregating the total investment of 66.5 crore. तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि अब इनकी एक जो एडवाइजरी सर्विसेज की बातें निकल कर आ रही थी कि जल्दी कंपनी जो है ब्लैक रॉक के साथ एडवाइजरी सर्विस लेके आएगी, आपको पता होगा। तो अब वो आती हुई देखने को मिल रही है, अब जो है आती हुई नजर आ रही है। एंड ये बात अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिल रही है। आप क्लियर कट कह सकते हैं आने वाले दिनों में उम्मीद है यहाँ से और ज़्यादा इंक्रीज होती हुई अब आपको दिखाई दे रही है। मैं क्यों कह रहा हूँ उम्मीद है, क्योंकि ना अभी जैसे गिरावट का माहौल है तो गिर तो सब कुछ रहा है। ऐसा तो है नहीं कि जियो गिरा है बाकी और ना गिरे हों, या दो चारों ही गिरे हों बाकी ना, नहीं, ऐसा तो है नहीं। गिर तो सब कुछ ही रहा है, तो ये तो आप लगातार देख ही रहे हो। तो अभी क्या हो रहा है इस तरीके के माहौल में, जब सब जगह सिर्फ और सिर्फ गिरावट ही गिरावट आपको दिखाई दे रही है, ऐसे समय पर स्पेशली वो कंपनीज जिनका टैरिफ से कोई लेना देना भी नहीं है,
और सिर्फ गिरावट उनमें इसलिए हो रही है क्योंकि मार्केट गिर रहा है। और अगर उनमें ऐसे में कोई अच्छी खबरें भी आ जाए और अच्छी खबरों की वजह से वो चल भी नहीं पाए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो कि उनमें एक एनर्जी रिस्टोर हो रही है आने वाले दिनों के लिए। आने वाले दिनों के लिए एक बड़ी एनर्जी कहीं ना कहीं आप कह सकते हो उनमें स्टोर होती हुई दिखाई दे रही है। और हो सकता है जब माहौल थोड़ा थोड़ा करके सही होता हुआ दिखाई दे तो ये एनर्जी इस तरीके से निकले कि कहीं ना कहीं इनमें एक बेहतरीन तेजी आपको नजर आए। और इस बात के पूरे पूरे चांसेस हैं क्योंकि ब्लैक रॉक को अगर आप देखोगे तो वो रिलायंस के साथ बहुत सारे रिलायंस के साथ अगर आप देखोगे तो बहुत सारे बिजनेसेस को स्टार्ट करती हुई देखने को मिलेगी। ये तो आप फिलहाल के समय पर मानकर चलो। मैं क्लियरली कह सकता हूँ कि आने वाला जो समय रहेगा वो रिलायंस जियो के लिए पर्टिकुलरली बहुत अच्छा ही रहेगा, इसमें भी कोई डाउट वाली बात है नहीं। बस मार्केट का जो माहौल है वो सही हो जाए। अगर मार्केट का माहौल जब तक ऐसा रहेगा तब तक तो फॉर श्योर किसी भी खबर का अच्छा असर पड़ नहीं सकता, ये तो पक्की बात है। लेकिन जब मार्केट का माहौल सुधरेगा, जब चीज़ें जो है नॉर्मल होती हुई देखने को मिलेंगी, तो इन खबरों का असर सबसे पहले आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा एंड एक अच्छी तेजी इन पर्टिकुलर कंपनीज में भी आपको जो है देखने को मिलेगी। इस बात के चांसेस जो हैं पूरे पूरे दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये बात तो हो गई जियो की। लेकिन अब मैं आपको ना इसका डेटा दिखाता हूँ आज का। ये देखो 3% के आसपास आज डाउन भी रहा। वॉल्यूम वाइज अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम भी आपको नजर आया है। अब अगर देखोगे आपका टेक्निकल वाइज देखने की कोशिश करोगे, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि टेक्निकल आखिरकार इसके किस तरीके के नजर आ रहे हैं। तो गिरावट तो है ही एंड जब इस तरीके की गिरावट हो जाती है जहाँ एक तरफा लंबे समय से गिरावट हो तो टेक्निकल भी वीक ही होते हैं। कोई अगर आपसे कह दे कि टेक्निकल अच्छे हैं तो कोई सेंस नहीं बनता है इस बात का। लेकिन हाँ, बस इतना जरूर आप कह सकते हो कि 20 EMA से अभी ये ऊपर है। अगर सोमवार को मार्केट खुला और इसमें या फिर पूरे मार्केट में एक बार फिर से प्रेशर आपको देखने को मिला तो हो सकता है यहाँ भी प्रेशर देखने को मिले और यहाँ भी आपको गिरावट नजर आ जाए। इस बात के चांसेस हो सकते हैं, नो डाउट। लेकिन अभी एक दिन की जो अभी आज की गिरावट है इससे कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। हाँ, अगर मार्केट नहीं सुधरता तो फिर सब जगह दिक्कत आ सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स इसके इंटैक्ट हैं, इसमें कोई भी डाउट है नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, ज़्यादा बेल आइकन दबाना जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।